जायदाद के बंटवारे में सौतेली माँ ने अपने बेटों को उपजाऊ जमीन दे दी और अनाथ सौतेले बेटे को पहाड़ी के दामन में पड़ा एक बंजर टुकड़ा थमा दिया। उस लड़के ने सब्र किया और उसी बंजर जमीन पर हल चलाने लगा। एक दिन हल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। मिट्टी हटाने पर नीचे एक प्राचीन हांडी दबी मिली। वह हांडी खोल ही रहा था कि सौतेली माँ वहाँ पहुँच गई और उसमें अपना हिस्सा मांगने लगी। लेकिन उस हांडी से खजाने के बजाय एक ऐसी चीज निकली जिसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम धीरज है। हम पहाड़ी इलाके में रहते थे। हालांकि पूरा इलाका पहाड़ी नहीं था। कुछ जमीनें उपजाऊ थीं और उनके बीच छोटे छोटे घर बिखरे हुए थे। लोग खेतों में काम करते, जानवरों की देखभाल करते और सुबह होते ही हंसियों की आवाज गूंजती, मुर्गियां चरागाहों की ओर निकल जाती। चारों ओर हरियाली और धूप का खेत दिखाई देता था। मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके थे। उन्होंने जीवन में दूसरी शादी की थी और उस पत्नी से उनके 2 बेटे थे। जब तक पापा जीवित थे, मेरी सौतेली माँ की हिम्मत नहीं होती थी कि वह मेरे खिलाफ कुछ बोले। मेरे काम में गलती होने पर पापा उसे सख्त शब्दों में समझाते और वह चुप हो जाती। पापा के जाने के बाद वह बहुत चालाक हो गई और अपने रूप व बातों से पापा को इस कदर प्रभावित किया कि जायदाद अपने नाम करवा ली। हालांकि अंत में पापा से ये वादा जरूर हुआ था कि वह मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। समय बीतता गया, हम सब जवान हो गए और माँ बीमार रहने लगी। इसलिए वसीयत करने की बात उठी। घर में हलचल मच गई। सब बेटे अपने अपने हक के लिए झगड़ने लगे। सौतेले भाई भी शोर मचाने लगे कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए ताकि हम अपनी जमीनों में काम कर सकें। मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मन में बेचैनी थी। मगर वक्त गुजरता रहा और बंटवारा अब तक पूरा नहीं हुआ। इसी बीच सौतेली माँ ने अपने दोनों बेटों की शादियां कर दी। चारों ओर खुशी का माहौल था। छोटे बड़े सभी लोग जमा थे। खाने पीने का पूरा इंतजाम था और मैं अपनी शादी के बारे में सोच रहा था जो पहले ही हो चुकी थी। मेरी शादी एक अनाथ लड़की से हुई थी जिसके पापा इस दुनिया में नहीं थे और गांव वाले उसे मनहूस कहा करते थे। मैंने उसका हाथ थाम लिया था। रूप रंग भले ही बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन वह सेवाभावी और वफादार थी। उस समय हम दोनों एक ही छोटे से कमरे में रहते थे, जहाँ एक ओर हमारी पुरानी जमीन की मिट्टी की खुशबू बसती थी और दूसरी ओर सौतेली माँ की निगाहें हर वक्त हम पर लगी रहती थी। जैसे ही सास के कदम फर्श पर पड़ते, दिल कांप उठता और हमारे हर छोटे बड़े काम पर उनकी नजर पड़ जाती। मन में बस यही उम्मीद थी कि वसीयत के दिन शायद कुछ मिल जाए और हम इस जगह से अलग हो सकें। हम उनके लिए कुछ भी नहीं थे, फिर भी मेरी पत्नी मेरी माँ की सेवा करती थी। उनके लिए भोजन बनाती, उनका ध्यान रखती और घर के अधिकांश काम वही संभालती थी, जबकि बाहरी कामकाज की जिम्मेदारी मैं निभाता था। इसके बावजूद हम कभी अच्छे नहीं समझे गए, हमेशा बुरा ही माना गया। फिर भी हमने दिल से हर जिम्मेदारी निभाई। मुझे घर का सौतेला बेटा बना दिया गया था, जबकि ये घर मेरे पापा का ही था और जिस जायदाद के बंटवारे की बात हो रही थी वह वास्तव में मेरी ही थी। लेकिन माँ ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया था। घर में मेरा अस्तित्व एक अजनबी जैसा हो गया था, जबकि मैं उसी आंगन में पला बढ़ा और उसी मिट्टी में खेल कर जवान हुआ था। फिर भी हर बात पर यह एहसास कराया जाता कि मैं इस घर का असली वारिस नहीं हूँ। जब सेवा और काम की बात आती तो सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर और मेरी पत्नी पर टिक जाती। सुबह अंधेरा रहते ही कभी पानी भरने, कभी पशुओं को चारा डालने, तो कभी खाना बनाने के आदेश मिलने लगते। सावित्री माँ के अपने बेटे न तो उनकी सेवा करते थे और न ही उनकी बहुएं किसी काम को हाथ लगाती थीं। वे अपने कमरों में आराम से रहते और जरा सी बात पर हमें बुलाया जाता। मेरी पत्नी चुपचाप सब कुछ करती रहती। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती, लेकिन उसकी जुबान पर कभी कोई शिकायत नहीं आई। सावित्री माँ हमसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी और अगर काम में जरा सी भी देर हो जाती तो ताने सुनने पड़ते। हमें यह भी जताया जाता कि हम उसी घर के टुकड़ों पर पल रहे हैं, जबकि सच्चाई सब जानते थे, पर कोई बोलने को तैयार नहीं था। रात में जब सब अपने अपने कमरों में चले जाते, तो मैं और मेरी पत्नी आंगन में बैठकर एक दूसरे की ओर देखते और खामोशी में ही सब कुछ समझ लेते। हमें पहले से अंदेशा था कि हमारे साथ अन्याय होगा। वसीयत का जिक्र आते ही दिल पर अजीब सा बोझ छा जाता था। फिर भी हमने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था और कहीं न कहीं मान लिया था कि इस घर में हमारा अधिकार सिर्फ सेवा तक ही सीमित है। जब माँ ने वसीयत सुनाई तो वही हुआ जिसका मुझे शुरू से शक था। सभी लोग कमरे में बैठे थे, सन्नाटा छाया हुआ था और माँ की आवाज में कोई हिचक नहीं थी।
उन्होंने उपजाऊ जमीन अपने दोनों बेटों के नाम कर दी, जो जमीन का सबसे बड़ा और बेहतरीन हिस्सा थी और जिस पर बरसों से हम सबकी रोजी चल रही थी। साथ ही वह घर भी उन्हीं के नाम कर दिया गया, जिसके आंगन में मैंने अपना बचपन बिताया और जिसकी दीवारें मेरे पापा के पसीने की गवाह थीं। अंत में माँ ने पहाड़ी के दामन की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहाँ की एक जमीन का टुकड़ा मेरे नाम किया जा रहा है, जो वर्षों से बंजर पड़ा था। पापा ने भी उस जमीन पर काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ कुछ उगता ही नहीं था। मैं सब समझ चुका था कि ये वसीयत असल में मेरे खिलाफ थी, क्योंकि बंजर जमीन किसान के लिए वैसी ही होती है जैसे खाली हाथ। उसे फिर से उपजाऊ बनाने के लिए या तो बरसों की कठिन मेहनत चाहिए होती है या फिर वह कभी संभव ही नहीं होता। मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। हम दोनों बस आसमान की ओर देखते रहे और खामोश हो गए, मानो कहने को अब कुछ बचा ही न हो। उसी बंजर जमीन के पास एक छोटा सा घर था, केवल 4 दीवारी और एक कमरा। न रसोई थी, न स्नान घर। माँ ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर चाहो तो वहीं जाकर रह लो, क्योंकि अब ये घर उनके बेटों का है और उनकी बहुएं एक सौतेले भाई और उसकी पत्नी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। इस एक वाक्य से साफ हो गया कि ये सब पहले से तय था और हमें घर से निकालने की पूरी योजना बन चुकी थी। हमने चुपचाप अपना थोड़ा बहुत सामान उठाना शुरू किया, कपड़े, बर्तन और कुछ जरूरी चीजें। मेरी पत्नी बार बार मेरी ओर देखती रही और फिर धीरे से बोली कि आप कुछ कहते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं। तब मैंने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जमीन कागजों में हमारी थी पर किसी काम की नहीं थी। वहाँ बरसों से एक जंगली पौधा तक नहीं उगा था और मैं किसान था। अगर खेती न करता तो क्या करता। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी जमीन वहीं खत्म हो गई हो। न जमीन रही, न घर, न कोई सहारा, बस एक बंजर टुकड़ा और उस पर खड़ा एक ऐसा किसान जिसके हाथ में हल तो था पर जमीन सांस लेने से भी इनकार कर रही थी। हम घर से निकल गए। किसी ने ये तक नहीं कहा कि जाते हो तो अपना ख्याल रखना या कुछ चाहिए तो बता देना। किसी ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने पलटकर नहीं देखा, मानो हम कभी इस घर का हिस्सा ही न रहे हों। मेरे कदम भारी थे, फिर भी मैं चलता रहा, क्योंकि रुकने का अब कोई कारण नहीं बचा था। मैंने वह बंजर जमीन पहले देखी हुई थी, इसलिए अंदाजा था कि वहाँ जाकर हमें क्या क्या सहना पड़ेगा। लेकिन मेरी पत्नी ने उसे कभी नहीं देखा था। वह तो कुछ साल पहले ही शादी करके मेरी जिंदगी में आई थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो शाम ढल रही थी। पहाड़ी के दामन में फैली वह जमीन दूर से ही मरी हुई सी लग रही थी। मिट्टी में न कोई हरियाली थी, न नमी। जगहजगह से जमीन फटी हुई थी, मानो बरसों से किसी ने उसका हाल तक न पूछा हो। लोगों ने उस पर कूड़ा फेंक रखा था, टूटी बोतलें, पुराने कपड़े और बेकार सामान चारों ओर बिखरा पड़ा था। मैं चुपचाप ये सब देखता रहा। मेरी पत्नी खामोश थी, उसके चेहरे पर हैरत भी थी और डर भी। फिर हम उस 4 दीवारी वाले घर की ओर बढ़े। दीवारें तो खड़ी थीं, लेकिन गेट कोई उतार कर ले गया था। दीवारों पर मिट्टी जमी थी और भीतर सन्नाटा पसरा था। कमरा देखने में ठीक ठाक था, पर न बिजली का कोई इंतजाम था, न पानी का। मैं अंदर गया, सामान रखा, एक कोना साफ किया, मिट्टी झाड़ी और कपड़ा बिछाकर पत्नी से बैठने को कहा, मगर वह वहीं खड़ी रही। फिर वह धीरे धीरे बोलने लगी, क्या आप मुझे इसीलिए ब्याह कर लाए थे कि इस खंडहर में रखें? यहाँ न रसोई है, न स्नान घर, न बिजली, न पानी। हम यहाँ कैसे रहेंगे? इससे अच्छा तो हम पहले ही घर में थे। उसकी बातें सुनकर मैं चुपचाप बाहर निकल गया। बंजर जमीन का टुकड़ा लेकर मैं कुछ कह भी न सका, जबकि ये सब मेरे पापा की जायदाद थी, उनकी नहीं। अब मैं उससे क्या कहता? वह पूछती रही कि मैं क्या चाहता हूँ, वह यहाँ कैसे रहेगी। मैं सुनता रहा, मेरे पास कोई जवाब न था। कुछ देर बाद मैंने बस इतना कहा कि तुम्हारा शिकवा बिल्कुल जायज है। यहाँ तो इंसान क्या, जानवर भी न रह सके, मगर तुम ही बताओ मैं क्या करता? जब अपने पापा ने ही मेरा ख्याल न किया तो मैं सौतेली माँ और सौतेले भाइयों से क्या उम्मीद रखता? तुम ही मेरी अपनी हो, बस तुमसे ही उम्मीद है कि थोड़ा साथ दे दो। वह चुप हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक औरत थी, और एक औरत इससे ज्यादा क्या कर सकती है? वह बस रो सकती थी, और वह रो रही थी। उसी वीरान कमरे में, उस बंजर जमीन के बीच, हमारी जिंदगी एक नए दुख के साथ शुरू हो रही थी। फिर हमने मिलकर जगह साफ की। वहाँ एक चारपाई पड़ी थी। रात को बिस्तर बिछाया और उसी पर सो गए। मेरे पास कुछ पैसे थे,
सुबह सुबह एक प्लम्बर को ले आया। उसने बताया कि पानी की सप्लाई है, फिलहाल के लिए बस एक लाइन लगानी होगी। मैंने कहा, लगा दो। पानी का इंतजाम तो हो गया, पर पानी खारा था, न पीने लायक न खेती के। ऐसे पानी से जमीन को कैसे उपजाऊ बनाता? मुझे बहुत ज्यादा पानी चाहिए था, मगर उस वक्त मैंने इस बारे में सोचना टाल दिया। मैं गैस का इंतजाम हो जाए, आग जले और खाना बन सके, इसलिए सिलेंडर भरवा कर ले आया। कुछ बर्तन नहीं थे, वे भी खरीद लाया। थोड़ी बहुत मदद मेरी पत्नी के मायके वालों ने भी की, मगर वे भी हमारी ही तरह गरीब थे, उनके पास भी ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने एक चारपाई दी, बिस्तर विस्तर दिया ताकि हम दोनों सो सकें। पानी के लिए कूलर लाकर दिया और उसमें पानी भी भरवा दिया। उनका इतना ही सामर्थ्य था। आखिर वे बेटी के माता पापा थे, बेटी वाले जितना कर सकते हैं उतना करते ही हैं। उन्होंने भी अपनी हैसियत से कर दिया। इसके बाद घर रहने लायक तो हो गया, मगर अब स्नानघर की जरूरत महसूस हुई। उसका भी इंतजाम किया और घर के एक तरफ छोटा सा स्नानघर बनवा दिया, बिल्कुल वैसा जैसा मंदिर में होता है, पर हमारे लिए वह भी पर्याप्त था। मेरी पत्नी कहने लगी कि हम शून्य पर आकर खड़े हो गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस सब को ठीक करते करते और बनाते बनाते हम मर जाएंगे और हमारी संतान भी जिल्लत में जिएगी, क्योंकि हम उसके लिए कुछ छोड़कर नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा कि भगवान संतान ही न देता, काश वह खुशी ही दे देता। पत्नी ने कहा कि अगर इस घर में वो खुशी मिल भी गई तो उसे यहाँ कैसे पालेंगे? अभी तो मौसम अच्छा है, लेकिन जब ज्यादा सर्दी या ज्यादा गर्मी पड़ेगी तब क्या होगा? उसकी बात बिल्कुल सही थी, पर हम कर भी क्या सकते थे? हम यहाँ आ गए थे, मगर हमारे आने के बाद किसी ने हमारी खबर तक नहीं ली। न कोई आया, न कोई संदेश भेजा, न किसी ने ये पूछा कि हम जिंदा हैं या मर गए। हमें ऐसे भुला दिया गया जैसे हम उस घर में कभी थे ही नहीं, या शायद हमारे जाने से वे लोग बहुत खुश हो गए थे। सोचने की बात ये थी कि हम उनकी जिंदगी में कौन सा दुख लेकर आए थे। मेरी पत्नी नौकरों की तरह सबके काम करती थी, खाना पकाना, घर साफ करना, बर्तन धोना, और मैं भी घर के कामों के साथ साथ खेतों में मेहनत करता था। उनके घर से 2 नौकर चले गए थे, फिर भी उन्हें हमारी कोई कमी महसूस नहीं हुई। इधर हम इस बंजर जमीन पर मुश्किलों से घिर गए थे। न खाने का पूरा इंतजाम था, न पानी का कोई स्थायी साधन। कई बार दूर से पानी लाकर गुजारा करना पड़ता था। रात होते ही घना अंधेरा छा जाता, क्योंकि बिजली का कोई इंतजाम नहीं था। कमरे में दिया जलाते तो उसकी मध्यम रोशनी में दीवारें और भी ज्यादा सूनी लगने लगती। सर्दी में चारदीवारी के भीतर ठंडी हवा सन्नाटा भर देती और गर्मी में मिट्टी की तपिश में सांस लेना मुश्किल हो जाता। मेरी पत्नी अक्सर चुपचाप बैठी दीवारों को देखती रहती और मैं उसके चेहरे पर बेबसी साफ पढ़ लेता। लोगों के जरिए हमें खबरें मिलती रहती। कोई कहता तुम्हारे सौतेले भाइयों के घर आजकल खूब दावतें हो रही हैं, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और खुशी का शोर है। कोई ये भी बताता कि तुम्हारी सौतेली माँ, जिसने वसीयत के वक्त कहा था कि वह मरने वाली है और ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं, अब बिल्कुल ठीक है और बिस्तर से उठ चुकी है। वह आंगन में बैठती थी, हंसती बोलती थी और उसकी हंसी की आवाज सुनकर मेरे दिल में एक चुभन सी उठती थी। तब साफ समझ आ जाता था कि हमें घर से निकालने के लिए ये सब रचा गया था। बीमारी का नाटक था, वसीयत का बहाना था। हम यहाँ कठिनाइयों में घिरे थे, लेकिन किसी को हमारी परवाह नहीं थी। किसी ने ये नहीं सोचा कि इस बंजर जमीन पर 2 इंसान कैसे जीवित रहेंगे। न किसी ने ये जानने की कोशिश की कि हमारे पास खाने को कुछ है भी या नहीं। मैं अक्सर रात रात भर जागता रहता और सोचता कि जिस स्त्री को मैं वर्षों तक माँ कहता रहा, वह मुझे इतनी आसानी से कैसे भुला सकती है। माँ तो कभी अपनी संतान को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह तन्हा कर दिया था। मेरी पत्नी भी कई बार धीमे स्वर में पूछती कि अब हम किसके सहारे हैं, और मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखकर चुप हो जाते, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचते थे। इस वीरान स्थान पर, इस बंजर भूमि के बीच, हम केवल एक दूसरे के सहारे खड़े थे, जबकि शेष संसार हमारे अस्तित्व से अनजान अपनी खुशियों में मग्न था। तभी एक दिन अचानक मेरी पत्नी की तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई। शुरू में मैंने सोचा कि शायद गंदा पानी पीने या नए वातावरण के कारण उसे कमजोरी हो गई है, लेकिन दिन बीतते गए और उसकी हालत संभलने के बजाय और खराब होती चली गई। पहले वह स्वयं उठ बैठ लेती थी, फिर धीरे धीरे उसमें इतनी भी शक्ति नहीं रही और वह चारपाई पर ही पड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था,
आंखों में कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसका सही ढंग से ध्यान कैसे रखूं। मैं बहुत घबरा गया था। कभी उसके माथे पर हाथ रखता, कभी पानी का गिलास थमा देता, लेकिन उसकी दशा देखकर मन डूबने लगता था। अंततः व्याकुल होकर मैंने उसकी माँ को बुला लिया। वह आई और बेटी को देखते ही बोली कि इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। हम तुरंत अस्पताल पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने जांच की, कुछ सवाल पूछे और फिर जो समाचार दिया उसने हमारे हृदय की दशा ही बदल दी। मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। ये सुनते ही एक क्षण के लिए हम अपनी सारी परेशानियां भूल गए। हम दोनों की आंखों में खुशी छलक आई। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे और इतने लंबे इंतजार के बाद यह शुभ समाचार मिला था। लेकिन इस खुशी के साथ ही मेरे मन में एक गहरा भय भी उतर आया। मुझे अपनी पत्नी की वह बात याद आ गई कि ऐसे घर में अगर हमारा बच्चा पैदा हुआ तो उसका क्या होगा। न बिजली, न पानी, न कोई सुविधा और न ही सुरक्षा। मैं जानता था कि वह गलत नहीं कह रही थी। उसी क्षण मैंने एक निर्णय ले लिया। मैंने उसकी माँ से कहा कि इस समय उसे आराम और सुकून की सबसे अधिक जरूरत है। डॉक्टर ने भी यही कहा है। मैंने उनसे ये भी कहा कि इस वक्त मैं स्वयं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और हालात मेरे काबू में नहीं हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वे उसे फिलहाल अपने घर ले जाए। मैंने वादा किया कि मैं अपने हालात सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा और 3 महीने बाद उसे वापस ले आऊंगा। मेरी पत्नी के पिताजी इस दुनिया में नहीं थे और उसकी माँ अपने बेटे के सहारे जीवन गुजार रही थी, लेकिन उसके भाई के दिल में अपनी बहन के लिए स्नेह था। उसने कहा कि ठीक है, वे उसे अपने साथ ले जाएंगे। तब मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखकर कहा कि 3 महीनों में क्या हो जाएगा, 3 महीने तो पलक झपकते ही बीत जाते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं इस जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश करूंगा, हल चलाऊंगा, बीज बोऊंगा और दिन रात मेहनत करूंगा। वह बोली कि यह नामुमकिन है, जमीन कितने वर्षों से बंजर पड़ी है, वहाँ कुछ नहीं उगता। मैंने कहा कि कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि कहीं नौकरी कर सकूं। मैं किसान हूँ और किसान के हाथ में जमीन के सिवा कुछ नहीं होता। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि आपके लिए खाना कौन बनाएगा और आपका ख्याल कौन रखेगा। मैंने कहा कि मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा और उसे समझाया कि इस समय बच्चे की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। भगवान ने इतने इंतजार के बाद हमें ये खुशी दी है, इसलिए हमें उस नन्ही और नाजुक जान के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो बड़ा हूँ, अपने काम स्वयं कर लूंगा। ये सुनकर उसके मन को कुछ तसल्ली हुई। उसकी आंखों में आंसू भी थे और चिंता भी। फिर वह अपनी माँ के साथ उनके घर चली गई। जाते समय मैं उसे देर तक देखता रहा और मन भीतर से सुना सुना हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। वह बंजर भूमि, एक छोटा सा उजरा कमरा और मेरे हृदय में अनगिनत प्रश्न। मैं चारदीवारी के भीतर खड़ा उस मिट्टी को निहारता रहा और सोचता रहा कि अब क्या करूं, कहां से आरंभ करूं और क्या सचमुच इस बंजर धरती से अपनी जिंदगी और अपने होने वाले बच्चे का भविष्य संवार पाऊंगा। पहली रात वहाँ बड़ी अजीब बीती। कमरे में गहरी निस्तब्धता थी, पर उस निस्तब्धता के भीतर भी एक अनकहा शोर था। बाहर चारों ओर अंधेरा पसरा था, न कोई दिया जल रहा था, न कोई आवाज सुनाई दे रही थी। मैं चारपाई पर लेटा करवटें बदलता रहा, पर नींद आँखों से कोसों दूर थी। मुझे पता था कि उस समय मेरी पत्नी अपने मायके में होगी, जहाँ उसे स्वच्छ पानी, अच्छा भोजन, नरम बिस्तर और माँ की उपस्थिति का सुकून मिल रहा होगा। ये सोचकर मन को थोड़ी शांति मिलती थी, पर साथ ही ये बोझ भी दिल पर उतर आता कि मुझे 3 महीनों में कुछ न कुछ करके दिखाना है। शाम को मैंने बाजार से एक बेलचा और एक कुदाल खरीद ली थी। मुझे मालूम था कि अब मुझे स्वयं ही हल चलाना होगा, स्वयं ही जमीन तोड़नी होगी। न मेरे पास कोई मशीन थी, न खाद, न कोई सहारा, बस कुछ बीज थे जो मेरे पास पड़े थे। मैंने सोचा कि सब्जियां उगाऊंगा ताकि खाने का इंतजाम हो जाए और कुछ बेचकर 2 वक्त की रोटी निकल आए। यही विचार मन में चलते रहे और न जाने कब आँख लग गई। सपने में पापा आ गए, वही मेरे अपने पापा जो मेरे बचपन के दिनों में जवान, मजबूत और मुस्कुराते हुए हुआ करते थे, जब मेरी अपनी माँ जीवित थी और ये सौतेली माँ तथा सौतेले भाई मेरी जिंदगी में नहीं आए थे। पापा ने मेरा हाथ थाम लिया, उनके हाथों की गर्माहट मुझे स्पष्ट महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा, तू मेरा प्यारा बेटा है, मुझे तू बहुत याद आता है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने उनकी ओर देखकर कहा, अगर आप मुझसे इतना प्रेम करते थे
तो फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? पापा ने आह भरकर कहा कि मैं बहुत मजबूर था। अगर मैं वह सब ना करता तो तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाती, इसलिए विवश होकर मुझे वह सब करना पड़ा। मैंने कहा, आपने मजबूरी में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूं? मेरी भी संतान होने वाली है, मैं उसे क्या दूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पापा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तेरे पास सब कुछ है। मैंने आश्चर्य से पूछा, कैसे पापा? उन्होंने कहा, मेहनत कर, तुझे सब कुछ मिलेगा। तेरे हाथ सलामत हैं, तेरे हौसले जिंदा हैं और जमीन तेरे पास है, बस मेहनत कर। मैं अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक मेरे मन में विचार आया कि पापा तो इस दुनिया में है ही नहीं, फिर मैं किससे बात कर रहा हूँ? यह ख्याल आते ही मेरी आँख खुल गई। कमरा वैसा ही सूना था और अंधेरा उतना ही गहरा। तब मुझे समझ आया कि ये सब एक सपना था, लेकिन उस सपने की बात मेरे दिल में उतर चुकी थी। मुझे ये याद नहीं रहा कि पापा का चेहरा कैसा था या उन्होंने और क्या कहा था। बस एक ही वाक्य भीतर गूंजता रहा, तेरे पास सब कुछ है, तू मेहनत कर। मैं उठकर बैठ गया और बाहर आसमान की ओर देखा। रात समाप्त होने को थी और हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी। उसी क्षण मैंने मन में निश्चय कर लिया कि आज ही मैं जमीन की खुदाई शुरू करूंगा। आज ही फावड़ा उठाऊंगा और आज ही उस बंजर जमीन से संघर्ष शुरू करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास हारने का कोई रास्ता नहीं था। जमीन बहुत कठोर हो चुकी थी, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। सबसे पहले मैंने वहां फैले कचरे को हटाने का निर्णय लिया। जगह जगह गंदगी फैली थी और दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि सांस लेना कठिन हो जाता था। मैं बार बार रुककर सांस लेता और फिर दोबारा काम में लग जाता। मक्खियां चारों ओर भिनभिना रही थीं और बार बार हाथों पर बैठ जाती थीं। उस समय मेरे मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था कि इस जमीन में उगने वाली सब्जियां मैं स्वयं कैसे खा पाऊंगा, क्योंकि लोगों ने इसे कूड़े का ढेर बना दिया था। मैं कचरा उठाता जा रहा था और भीतर से मन टूटता जा रहा था। हाथ कांप रहे थे, पसीना आंखों में जा रहा था और आंसू अपने आप बह निकलते थे। मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और यह सब कैसे ठीक करूंगा। अभी तो बस शुरुआत थी और मैं इतना थक चुका था कि शरीर जवाब देने लगा था, फिर भी रुकने का कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन मैंने मिट्टी को धीरे धीरे इधर उधर करना शुरू किया, लेकिन शीघ्र ही समझ में आ गया कि बिना पानी के ये संभव नहीं है। सूखी मिट्टी पत्थर की तरह सख्त थी और फावड़ा उसमें ठीक से नहीं धंस रहा था। वहां का पानी खारा था और मुझे पता था कि खारा पानी जमीन को और अधिक खराब कर सकता है। फिर भी मैंने वही पानी मिट्टी पर छिड़कना शुरू किया और पूरी शक्ति लगाकर फावड़ा चलाने लगा। मेरे मन में ये विचार आया कि यदि ऊपर की जमीन खराब है तो संभव है कि नीचे की जमीन अब भी उपजाऊ हो। इस उम्मीद के सहारे मैंने यह फैसला किया कि एक ही जगह गहरा गड्ढा खोदूंगा और उसी में बीज बोऊंगा। पूरी मेहनत के साथ मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बाजू दर्द करने लगे थे, कमर झुक गई थी, लेकिन मैं रुक नहीं रहा था, क्योंकि मेरी सारी उम्मीदें इसी गड्ढे से जुड़ी हुई थीं। इसी दौरान एक आदमी उधर से गुजरा। उसने रुककर मुझे देखा और हंसते हुए बोला, ये क्या खंडर आबाद करने चले हो? जनाब, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मैंने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा कि कोशिश तो करनी है। वह मेरी सौतेली माँ और मेरे भाइयों को भी अच्छी तरह जानता था। उसने ताना मारते हुए कहा कि वे सब तो ऐश में हैं और मुझे यहाँ फेंक दिया गया है। मैंने दिल में उसकी सारी बातें सुन लीं, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा और अपने काम में लगा रहा। शाम तक मेरा शरीर जवाब दे चुका था। हाथों में छाले पड़ गए थे और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। थक हार कर मैं चारपाई पर लेट गया और ऐसी गहरी नींद आई कि सुबह ही आँख खुली। अगले दिन मैं अपनी बीवी की खबर लेने गया। रास्ते से उसके लिए कुछ फल खरीदे। ये सोचकर दिल को तसल्ली हो रही थी कि वह सुरक्षित है, उसके पास खाना है, आराम है और किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी ये मेरा फर्ज था। मैंने उसे बताया कि मैं जमीन पर काम कर रहा हूँ, गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है और सब्जियां उगाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह जानती थी कि मैं सिर्फ उम्मीद के सहारे जिंदा हूँ। फिर भी उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरी हिम्मत बढ़ाई। उसकी बातों से मेरे दिल को थोड़ा सा हौसला मिला। वहां से लौट कर आया तो वही बंजर जमीन थी और वही खामोश कमरा, लेकिन अब मेरे भीतर एक जिद पैदा हो चुकी थी। मैंने दिल में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस जमीन को यूं ही नहीं छोड़ूंगा। और मैंने फिर से बेलचा उठा लिया। खोदते खोदते 3-4 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक कहीं से भी गीली मिट्टी नहीं निकली थी।
हर दिन के साथ मेरी उम्मीद कमजोर होती जा रही थी और मुझे लगने लगा था कि शायद मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि इस जमीन के नीचे भी वही मुर्दा मिट्टी है जो ऊपर है। फिर भी मैंने दिल पर जोर डालकर पूरी ताकत से बेलचा जमीन पर मारा। अचानक एक अलग-सी आवाज आई। वह मिट्टी की नहीं, बल्कि लोहे पर लोहे के टकराने की गूंजदार आवाज थी। मैं एक पल के लिए ठिठक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराकर मैंने उसी जगह दोबारा खोदना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, नीचे की चीज साफ होती गई और मुझे अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। मिट्टी के भीतर एक छोटी सी हांडी दबी हुई थी, लगभग 5 किलो वाली, जिस पर मोहर लगी हुई थी और वह पूरी तरह मिट्टी में जमी हुई थी। मैं कुछ पल उसे बस देखता रहा। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि शायद ये पापा ने किसी समय छिपाई होगी या ये बहुत पुराने जमाने की हो। मुझे लगा जैसे मेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया हो। मैं तुरंत उसे बाहर निकालने में जुट गया, लेकिन वह आसानी से निकलने वाली नहीं थी, क्योंकि वह गहराई तक जमी हुई थी। मैं पसीने से तर हो गया, हाथ कांपने लगे और कमर में तेज दर्द उठने लगा, मगर मैं रुका नहीं। मुझे ये पता नहीं था कि वही आदमी जो कुछ दिन पहले यहाँ से गुजरा था और मेरी सौतेली माँ व भाइयों को जानता था, उसने मुझे ये सब करते हुए देख लिया था और वह फौरन जाकर उन्हें खबर दे चुका था। हांडी को निकालते निकालते पूरा दिन गुजर गया। सूरज ढलने लगा था और शाम के साए लंबे होते जा रहे थे। जब अंततः वह हांडी मिट्टी से बाहर आ गई और मैंने उसे जमीन पर रखा ही था कि अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो मेरी सौतेली माँ और मेरे दोनों सौतेले भाई वहां खड़े थे। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वे अचानक यहाँ कैसे आ पहुंचे। उनकी नजरें हांडी पर टिकी थीं और उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि इसमें अवश्य सोना है और ये उनका है, क्योंकि ये जमीन उनके पापा की थी और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा उस पर उनका अधिकार है। मैंने गुस्से और दृढ़ स्वर में कहा कि ये जमीन वे लोग मेरे नाम कर चुके हैं, अब ये मेरी है और इससे जो भी निकलेगा उस पर मेरा ही हक होगा। वे आगे बढ़े और बोले कि वे इसे लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। मैं हांडी के सामने खड़ा हो गया और कहा कि पहले मुझे इसे खोलने तो दो, देखूं तो सही कि इसमें है क्या। मेरे मन में एक ही बात थी कि मैं इस हांडी को किसी को ले जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हवा में अजीब सा तनाव फैल गया था। सूरज अस्त हो रहा था और बंजर जमीन पर खड़े हम सबकी परछाइयां और भी लंबी होती जा रही थीं। मैं जानता था कि जो होने वाला है वह मेरी जिंदगी का सबसे निर्णायक क्षण होगा। मुझे बहुत डर लग रहा था और मन में ये भय बैठ गया था कि यदि सचमुच इसके भीतर कुछ निकला और उन्होंने जबरदस्ती मुझसे छीन लिया तो मैं क्या कर पाऊंगा। मैं अकेला था और वे 3 थे। उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने हांडी का मुंह खोला तो उसके अंदर भी मिट्टी ही भरी हुई थी। एक पल के लिए मैंने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही दिल में अजीब सी निराशा भी उतर आई। मैं हाथों से मिट्टी निकालता चला गया, पर मिट्टी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ मेरी उम्मीद भी कम होती जा रही थी। अब तक न कोई जेवर दिखा, न कोई चमक, न सोना। इसी बीच मेरे मन में ये सवाल भी उठ रहा था कि अगर इसके अंदर सच में जेवर होते भी तो वे किसके होते, क्योंकि मैंने अपनी माँ के पास कभी इतने बड़े जेवर नहीं देखे थे और पापा के पास भी इतनी फालतू दौलत कहाँ से आती कि वे इतना सोना खरीदते। और अगर सोना होता भी तो इतना कि पूरी हांडी भर जाए, यह बात समझ से परे थी। ये सारे विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे, फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी कि अगर उस वक्त सोने का एक हार ही निकल आए तो मेरी कुछ परेशानी तो हल हो जाएगी। क्योंकि आजकल सोने की कीमत कितनी ज्यादा है ये तो गांव का हर आदमी जानता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस हांडी में से न कोई सोना निकला, न कोई जेवर। आखिरी मिट्टी निकालने पर एक मोटा प्लास्टिक का लिफाफा दिखाई दिया जो अच्छी तरह से सील किया हुआ था और उसके अंदर कुछ कागज थे। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैंने लिफाफा हाथ में लिया, मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी सौतेली माँ और मेरे दोनों भाइयों की निगाहें उसी लिफाफे पर टिकी हुई थी, मानो वे उसे अभी छीन लेंगे। मैंने लिफाफा खोला तो उसके भीतर कुछ कागजात के साथ एक पत्र भी था। मैंने सबसे पहले वही पत्र निकाला और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। पत्र मेरे पापा की ओर से था। उनकी लिखावट पहचानते ही मेरा गला भर आया, लेकिन मैंने स्वयं को संभाला और पढ़ता चला गया।
पापा ने लिखा था कि सावित्री की आंखों में अब उन्हें लालच दिखाई देने लगा है और वह शीघ्र ही मुझसे घर और जमीन अपने नाम करवा लेगी, जिससे सब कुछ उसी का हो जाएगा। पर वे अपने बेटे धीरज के साथ अन्याय नहीं कर सकते। पत्र में आगे लिखा था कि उनका शहर में स्थित 2 कनाल का बंगला वे अपने बेटे धीरज के नाम कर रहे हैं, जिसका पूरा पता नीचे लिखा है और उसके कागजात भी तैयार हैं, किंतु वे यह रहस्य किसी को बताकर नहीं जा सकते, इसलिए इसे छिपाकर जा रहे हैं। और यदि उनके बेटे के नसीब में होगा तो ये उसे अवश्य मिलेगा। ये शब्द पढ़ते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, मेरे हाथ कांपने लगे और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पापा ने नसीब पर भरोसा किया था और आज वही नसीब मेरे हाथों में आ चुका था। मुझे समझ आ गया कि वास्तव में मुझे सब कुछ मिल चुका है। उस क्षण मुझे गांव की वह बंजर जमीन याद आई और उसकी हैसियत भी। फिर शहर के 2 कनाल के बंगले का ख्याल आया। गांव की जमीन और घर की क्या कीमत थी और शहर में 2 कनाल का बंगला कोई साधारण बात नहीं थी। मेरी सौतेली माँ और दोनों भाई हैरानी से मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे उतर चुके थे और आंखों की वह चमक गायब हो चुकी थी। वे समझ चुके थे कि जिसे लेने वे आए थे वह अब उनके हाथ से निकल चुका है। उसी पल मुझे भी पूरी तरह समझ आ गया कि मेरे पापा मेरे साथ कभी अन्याय नहीं कर सकते थे। उन्होंने मेरे साथ अन्याय नहीं बल्कि सबसे बड़ा न्याय किया था। मैंने वह हांडी वहीं जमीन पर छोड़ दी, अपना कोई सामान नहीं समेटा, केवल वे कागजात हाथ में लिए और वहां से चल पड़ा। न मैंने उनसे कुछ कहा, न कोई ताना दिया। वे तीनों वहीं स्तब्ध खड़े रह गए, मानो कहने के लिए उनके पास कुछ बचा ही न हो। मैं सीधे अपनी पत्नी के मायके पहुंचा और वहां पहुंचते ही मन में एक अजीब सा सुकून था। मैंने उसे पूरा घटनाक्रम सुनाया, पत्र भी दिखाया और कागजात भी। सब कुछ सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू खुशी के थे। उसने कहा कि जब से वह यहाँ आई है दिन रात यही दुआ करती रही है कि ईश्वर हमारे हक में कुछ बेहतर करे, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी दुआ इतनी जल्दी स्वीकार हो जाएगी। उस क्षण मुझे पहली बार ये गहराई से महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी सचमुच बदल चुकी है। वह बंजर जमीन, वह खाली कमरा और वह तन्हाई, सब कुछ पीछे छूट गया था और मेरे सामने एक नया रास्ता खुल चुका था, जिसे मेरे पापा ने स्वयं मेरे लिए चुना था और जिसे किस्मत ने अंततः मेरे कदमों के नीचे ला दिया था। मैंने अपनी पत्नी का हाथ थामा और शहर की ओर चल पड़ा। दिल में सुकून और खुशी का मिलाजुला एहसास था। वह बंजर जमीन, वह छोटा सा कमरा, धूप में झुलसती मिट्टी, सब कुछ एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने घूम गया और मैं सोचने लगा कि वे तमाम मुसीबतें, दिन रात की मेहनत, पसीना और थकान आज की इस खुशी के सामने कुछ भी नहीं थे। हम शहर पहुंचे और उस पते पर गए जो पापा ने खत में लिखा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरी पत्नी भी खामोशी से मेरे साथ चल रही थी, मानो हमारे दोनों दिल एक ही धड़कन के साथ नए रास्ते पर कदम रख रहे हों। जब हमने वह घर देखा तो मेरी हैरानी की कोई सीमा न रही। वह घर नहीं, एक भव्य बंगला था, वैसा जैसा किसी अमीर आदमी के सपनों में होता है। बड़े बड़े सफेद स्तंभ, चौड़ी खिड़कियां, सामने खुला आंगन, हर चीज में परिपूर्णता झलक रही थी। हमारे गांव में तो शायद पूरे गांव में भी ऐसा घर किसी के पास न हो। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। जुबान पर शब्द नहीं थे, दिल में खुशी, हैरानी और कृतज्ञता का अनोखा संगम था। खत में यह भी लिखा था कि शहर जाकर आशुतोष वर्मा से संपर्क करें और नीचे उसका फोन नंबर दिया गया था। मैंने तुरंत फोन किया, हाथ कांप रहे थे और दिल धड़क रहा था। आशुतोष वर्मा ने फोन उठाया और कहा कि चाबी भी उसके पास है और मेरी अमानत भी सुरक्षित है। जब मैंने पूछा कि अमानत क्या है तो उसने कहा, वह सब कुछ जो मेरे लिए सुरक्षित रखा गया था सब यही है और मेरे नाम का 2,000,000 लाख का एक चेक भी उसके पास मौजूद है। हम वहां पहुंचे तो आशुतोष वर्मा ने दरवाजे का ताला खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर का दृश्य देखकर हम दोनों स्तब्ध रह गए। घर पूरी तरह साफ सुथरा था, हर चीज अपनी जगह पर थी। फ्रिज, टीवी, सोफे, विशाल कमरे, रोशनी से जगमगाते बल्ब और हर कोने में व्यवस्था की पराकाष्ठा। मुझे वह दिन याद आ गया जब हम उस बंजर जमीन के छोटे से कमरे में बैठे थे, जहां न पानी था, न बाथरूम, न कोई सामान, न ढंग का दरवाजा और न ही किसी तरह की सुविधा। आज वहां के मुकाबले यह जगह जन्नत की तरह महसूस हो रही थी। मेरी पत्नी भी आंखों में खुशी के आंसू लिए खड़ी थी। वह भी हैरान थी कि यह सब कैसे संभव हुआ।
हम दोनों ने हाथ जोड़कर जमीन पर गिरते हुए सजदा किया और भगवान का शुक्र अदा किया। दिल के भीतर एक ऐसा सुकून और इत्मीनान था जिसे शायद जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था। मैंने मन ही मन कहा कि यह सब मेहनत, इंतजार, दुआ और नसीब की बदौलत संभव हुआ है। फिर मैंने लाखों रुपए के उस चेक को हाथ में लिया जो हमारे लिए नई जिंदगी की शुरुआत था। मैंने निश्चय किया कि इस धन से शहर में कारोबार शुरू करूंगा ताकि अपनी पत्नी और आने वाली संतान के लिए सुकून और खुशहाली की मजबूत नींव रख सकूं। कारोबार शुरू किया। भगवान की कृपा रही कि वह बहुत अच्छा चलने लगा। हर दिन तरक्की के नए रास्ते खुलते गए, पैसा बढ़ता गया और हमारे हौसले भी बुलंद होते चले गए। समय बीतता गया और हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कुछ वर्षों बाद हमारी प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ जो नसीब की दी हुई एक और अनमोल खुशी थी। उसकी हंसी, मासूमियत और छोटे छोटे कदम हमारे दिल को खुशियों से भर देते थे। हम दोनों ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी और उसे प्यार व सुकून देने की हर संभव कोशिश की। अब हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन जीने लगे थे। दिल में न कोई भय था, न गुस्सा और न ही किसी कमी का एहसास। शहर की जिंदगी, सफल कारोबार और घर की सभी सुविधाएं हमारे पास थीं और हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। शुरुआती लाखों की रकम ने हमें आत्मनिर्भर बनाया और बंगले की मालकियत ने हमारे भीतर आत्मविश्वास भर दिया। हमने समझ लिया कि यदि इंसान मेहनत करे और नसीब पर भरोसा रखे तो सब कुछ संभव है। इसी दौरान हमें पता चला कि गांव में माँ वास्तव में बीमार हो गई है, लेकिन अब उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे सौतेले भाई और सौतेली माँ न केवल जमीन बेच चुके थे बल्कि उनकी जिंदगी में अब सिर्फ स्वार्थ ही बाकी रह गया था। मुझे वे सारे दिन याद आ गए जब मैं मिट्टी और कूड़े के बीच मेहनत कर रहा था। वे मुश्किलें और वह थकान मेरी किस्मत की बस एक छोटी सी परीक्षा थी। अब सच्चाई सामने थी। भगवान ने हमारे हक में फैसला दिया और हमारे नसीब में वे खुशियां लिख दी जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारा बंगला, कारोबार, धन और प्यारी संतान, सब कुछ नसीब का करिश्मा था। हमने महसूस किया कि इंसान जो बुरा करता है उसका असर अंततः उसी तक लौट आता है और जो अच्छा होता है वह नसीब बनकर वापस आता है। हमने ये भी समझा कि सब्र और मेहनत के बिना नसीब के दरवाजे नहीं खुलते। इसी विश्वास के साथ हमने अपने कारोबार को और आगे बढ़ाया और अपने खानदान के लिए एक बेहतर और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित किया। घर में खुशियों का माहौल था। बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती रहती थी और पत्नी के चेहरे पर सुकून व संतोष की उजली आभा दिखाई देती थी। हम किसी भी परेशानी या मुश्किल की ओर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि जो नसीब में था वह हमें मिल चुका था और बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में था। गांव के हालात की खबरें भी मिलती रहती थीं, जहां सब कुछ बिगड़ चुका था, जमीनें बेच दी गई थीं और माँ की बीमारी की किसी को परवाह नहीं थी। सौतेली माँ और भाई अपनी अपनी खुशियों में व्यस्त थे। उनके लिए पैसा, जमीन और अपने स्वार्थ ही सब कुछ थे। मैंने और मेरी पत्नी ने दिल में ये निश्चय कर लिया था कि हम बीते हुए हालात पर नहीं बल्कि अपनी वर्तमान और भविष्य की खुशहाल जिंदगी पर ध्यान देंगे। समय के साथ हमारी जिंदगी में शांति, खुशी और प्रेम निरंतर बढ़ता गया। हमारा बंगला, हमारा कारोबार और हमारी प्यारी संतान ही हमारी पूरी दुनिया बन गए। हमें ये गहराई से महसूस हुआ कि ईश्वर का न्याय सबसे बड़ा होता है और नसीब वास्तव में इंसान के हक में ही काम करता है। हमने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को पूरे मन से जिया, हर पल के लिए कृतज्ञता व्यक्त की और अपनी मेहनत व प्रार्थनाओं का फल पाया। यही जीवन है, यही नसीब है और यही वह सच्चाई है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में देखा। बुरे कर्मों का फल बुरा और अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। आज हम जीवन की हर खुशी में सहभागी हैं, हर क्षण का आनंद ले रहे हैं और दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये खुशियां सदा हमारे साथ बनी रहें और हमारा नसीब हमें हमेशा न्याय और सुकून देता रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।